दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली एक्सपायरी में, लेकिन जो एम और डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको सिखाया भाई संडे को, जो हमारी जो चर्चा हुई थी फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, फिर से उसने कमाल किया। ये जो डब्ल्यू पैटर्न आज चला है भाई निफ्टी में, काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है। और दोस्तों जिनको भी दिक्कत आती है, मैं हमेशा कहता हूं इस एक स्ट्रेटजी को ही आप पकड़कर बैठ जाइए। अगर आपको जो है बाकी जगह प्रॉब्लम हो रही है, एम और डब्ल्यू स्ट्रेटजी बेहद शानदार है। अगर आप एक बार इसे यूज करना सीख गए तो ये चीज आपको याद रखनी है। जबरदस्त स्ट्रेटजी है, सिंपल है। 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और इसमें टारगेट 100 पॉइंट्स के भी आते हैं। आज तो सिर्फ मेरे ख्याल से 50 पॉइंट्स के ही टारगेट मिले, लेकिन ये 100 पॉइंट्स प्लस भी देने की ताकत रखता है। स्टॉप लॉस कितना है? 10 से 15 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट का भाई, उस हिसाब से आपको ऑप्शन में एडजस्ट करना होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है डिस्कस करें मार्केट की, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है वो फ्लैटिश था। मेरे ख्याल से शायद 68 पॉइंट्स के आसपास ही शायद गिरावट रही थी डाउ जोन्स यूएसए के मार्केट में। तो हमारी उम्मीद थी कि फ्लैट सा हमारा मार्केट खुलना चाहिए और कुछ ऐसी शुरुआत हुई, लेकिन थोड़े नीचे की तरफ शुरुआत हुई हमारे मार्केट में। फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला, एक रेंज बाउंड ट्रेड, और उसके बाद फिर जब आपको पता है, जब हम जो लेवल डिस्कस करते हैं यहां पर जो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, जो मैंने आपको बताया, एम और डब्ल्यू सिखाया था मैंने आपको संडे को, आपको याद होगा। काफी लोग उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जबरदस्त है दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको उस दिन भी आपको कही थी, याद रखना है भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। देखिए डब्ल्यू पैटर्न बड़े आराम से बना और एक अच्छी खासी चाल देखने को मिली निफ्टी में। आज सिर्फ मेरे ख्याल से 50 पॉइंट्स ही मिला है आपको, लेकिन ये 100 प्लस की क्षमता रखता है। एम और डब्ल्यू पैटर्न है, स्टॉप लॉस इसका इतना रहता है 10 से 15 पॉइंट। 10 से 15 पॉइंट निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे, ये चीज आपको याद रखनी। निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे 15 पॉइंट के आसपास रहता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए आगे क्या हो सकता है मार्केट में। पहली चीज कि विक्स में थोड़ी गिरावट रही है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट रही है, 14 से नीचे आ चुका है वो। दूसरी चीज कि ऑप्शन डेटा क्या, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन डेटा हम एक दिन बाद डिस्कस करते हैं, तो हम मंडे को ही डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि 17,000 एक मानसिक लेवल है और पहले एक रेजिस्टेंस था, तो अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज 17,500 एक मानसिक लेवल है, तो वहां कॉल राइटर जरूर होंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगले हफ्ते, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा चार्ट पर चलकर हम डिस्कस करते हैं। वन डे का चार्ट हम लगा रहे हैं, ऐसे हम लगाते नहीं। देखिए दोस्तों 4 दिनों से मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जिस तरह भी रेंज ब्रेक होगी आपको एक चाल मिलने की संभावना, ये चीज आपको याद रखनी है। वो मूवमेंट की उम्मीद मुझे तो आज थी दोस्तों, लेकिन वो मूवमेंट आई नहीं। कई बार मार्केट वो चीजें नहीं करता है जो हम उम्मीद करते हैं। बड़ी चाल नहीं आई, एमडब्ल्यू पैटर्न तो काम कर गया, लेकिन बड़ी चाल नहीं आई जिसकी हमें उम्मीद थी। आज हो सकता है अगले हफ्ते वो बड़ी चाल आ जाए, हो सकता है मंडे को ही, क्योंकि जो है वो बड़ी चाल आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। तो मार्केट काफी दायरे में फंसा हुआ है, तो एक बड़ी मूवमेंट बहुत जल्द आने वाली है। तो जब बड़ी मूवमेंट आने की चांस हो, मैं हमेशा कहता हूं 21 EMA आपको यूज करने के लिए तैयार हो जाना है। 21 EMA का कमाल अब दिखने वाला है अगले हफ्ते, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहां पर देखते हैं कि अब क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी सारी चीजें मार्केट में। देखिए मार्केट में 17,300 के नीचे मंदी होगी। अगर 17,300 का सपोर्ट टूटा, जो कि एक छोटा सपोर्ट है, तो यहां पर मंदी की संभावना दिख सकती है। तो अगला सपोर्ट कहां पर रहेगा? 17,200 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी। 17,200 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 17,300 के आसपास का, क्योंकि ये बार बार टच हो गया है, तो अब ये सपोर्ट उस प्रकार से काम करने की चांस नहीं है। यानी अगर आया
पैटर्न बना है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, ये चीज याद रखनी। लेकिन इसके उलट मार्केट में तेजी के लिए क्या चाहिए, 17,375 के ऊपर, जो हमने कल भी डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में, 17,375 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 50 से 60 पॉइंट की तेजी तो बड़े आराम से आपको मिल सकती है। और जो हमने पहले भी डिस्कस किया था 50 से 60 पॉइंट, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 17,430 के आसपास है, यहां पर है, ये चीज आपको याद रखनी। तो यहां तक टारगेट है, अगर ये भी निकल जाता है 21 EMA लगा के रखना है। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट नहीं बुक करना है भाई, जब तक 21 EMA के ऊपर है आपको याद रखना है 5 मिनट के चार्ट पे प्रॉफिट नहीं बुक करना है दौड़ के, उसके ऊपर है चलते रहने देना है। फिर ये कहां तक जा सकता है, 17,500 तक की जाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हम चेक कर लेते हैं। 36,500 इसके नीचे बैंक निफ्टी कमजोर हो सकता है, गिरावट की संभावना बैंक निफ्टी में हो सकती है अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि 36,500 के आसपास का है, ये कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है दोस्तों। इसलिए यहां पर आपको द ग्रेट एसआर थ्योरी यूज करनी होगी, जो कि मैं आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में बताता भी हूं। काफी लोगों को पता है एसआर थ्योरी की ताकत, और आपको ही पता है एसआर थ्योरी है, तो ये आपको याद रखनी है। 36,500 के आसपास सपोर्ट है, क्योंकि यह बड़ा सपोर्ट नहीं है तो एसआर थ्योरी ही यूज करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट से पलटी ही मार जाएगा, आज मार गया इसका मतलब ये नहीं कल भी मार जाएगा, यानी मंडे को चीज आपको याद रखनी है। तेजी के लिए क्या चाहिए भाई, ये तेजी के लिए 36,730 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से आपको 36,950 तक की भी क्षमता दिख सकती है, यानी 36,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 36,900 से लेकर 37,000 जो कि अगला मानसिक लेवल है वहां तक भी जाने की संभावना दिख सकती है। बैंक निफ्टी में तेजी हो सकती है, चीज आपको याद रखनी है। यहां भी आपको 21 EMA लगाकर रखना है, क्योंकि जब भी हम एंटिसिपेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बड़ी चाल आ सकती है, 21 EMA का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। देखिए SBI लाइफ, आपको पता है जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स है, जो मेरे पुराने जो है सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ हो, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो, चाहे वो लोम्बार्ड हो, ICICI लोम्बार्ड, हमने हमेशा ये डिस्कस किया कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स है और कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, जब भी गिरे पकड़ लेना है। उस वक्त काफी नीचे प्राइस था, आपको पता है मेरे ख्याल से SBI लाइफ 600 के आसपास, 650, और ये जो है आपका प्रू जो है 400 350 के आसपास था, और HDFC लाइफ भी कुछ उसी आसपास था। काफी लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट भी किया इन तीनों स्टॉक्स में। आज फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं इसके टेक्निकल लेवल्स इंश्योरेंस स्टॉक्स के। तो याद रखिए अभी बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, चीज आपको पहली चीज याद रखनी है। लेकिन ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा भागने के कारण एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1250 के आसपास SBI लाइफ का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला सपोर्ट कहां पर है भाई, 1050 के आसपास एक नॉर्मल इसका सपोर्ट है। देखिए इस तरीके के स्टॉक्स में हमेशा कहता हूं, अगर आपको ये ऊपरी स्तर से 20% के आसपास गिरावट मिल जाए, करेक्शन, मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहता है। बहुत ज्यादा जरूर भाग चुके हैं तो वेट करने में भलाई है, लेकिन ये कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं, इन पर जरूर नजर बनाए रखने में भलाई होती है जब ये ठीक ठाक गिरावट दिखाएं, ये जो तीनों इंश्योरेंस के स्टॉक्स है। क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में इंडिया में अगले 10-20 साल में काफी ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है। तो 1050 के आसपास सपोर्ट है, 1250 के आसपास रेजिस्टेंस है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के पास चलते भाई। देखिए ICICI प्रू भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रू तो हमने डिस्कस भी किया था, मुझे याद है काफी लोगों ने बाई भी किया था जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, मार्च के आसपास क्रैश चल रहा था, 420 के आसपास कुछ था, और मैंने कहा था बहुत अच्छा सपोर्ट है, टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था। रॉकेट बन गया, उसके बाद से 700 के ऊपर भी चला जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भागने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। 720 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो सपोर्ट इसका है 630 के आसपास, 630 के आसपास ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का सपोर्ट है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ये आपके जो पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हैं, तो जब भी आपको जो है नीचे स्तर पर अच्छे लेवल पर मिले, मौका मिले, चाहे मार्केट गिरावट या फिर पर्सनल कोई रिजल्ट के कारण ये गिर जाए, तो अच्छा जो है मौका रहता है लेने का। लेकिन आपको याद रखनी है, अगर आप ट्रेडर हैं तब आपको सिर्फ SR थ्योरी का यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, थोड़ा जो ज्यादा भागे हुए हैं तो थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन अच्छा रहेगा। HDFC लाइफ भाई एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस स्टॉक्स है। देखिए HDFC लाइफ भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जबरदस्त तेजी दिखा चुकी है, मेरे ख्याल से 775 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है।
थोड़ी गिरावट यहां पर दिखाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है इसका सपोर्ट नजदीक में मेरे ख्याल से 680 के आसपास इसका सपोर्ट है बड़ा। कहीं ना कहीं जबरदस्त चाल इसने भी दिखाई है। बाकी तीनों के मुकाबले मेरे ख्याल से इसने थोड़ा जरूर अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है। 680 के आसपास इसका जो है सपोर्ट है, 775 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तीनों जो स्टॉक्स है और एक लोम्बार्ड है, ये चारों ऐसे स्टॉक्स है कोर पोर्टफोलियो के, जब भी मार्केट जो गिर जाए या कुछ भी कारण से, तो चारों स्टॉक को अच्छे भाव पे लेने पर ज्यादा टेंशन नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है। ये मिड कैप स्मॉल कैप टाइप से नहीं कि रॉकेट बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। जब नीचे मिले तो आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते भाई। रिलायंस इंडस्ट्री में जबरदस्त तेजी है, 2500 के आसपास हमने डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहां पर है, 2250 के आसपास, 2250 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है। अच्छी कंपनी, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, हाई क्वालिटी कंपनी है। जब जरूरत थी डिस्कस की, हमने डिस्कस भी किया, जब ये 1900 के सपोर्ट पे था तब भी, और फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया 2000 के सपोर्ट पर तब भी, और अब जो है काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया रिलायंस में। लेकिन यहां पर जो है 2500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। थोड़ी कंसोलिडेशन दिखाए तो अच्छी बात है। सपोर्ट कहां पर है, 2250 के आसपास। ट्रेन के पास चलते भाई, IRCTC ट्रेन जो है दौड़े ही जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट जरूर हुई है। एक प्रॉफिट बुकिंग 3500 के आसपास एक मानसिक लेवल है, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट कहां पर है, 2700 के आसपास IRCTC का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जबरदस्त एक तरफा इसमें चाल आई है, तो थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन हो जाए तभी ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको पता है दौड़ती हुई ट्रेन में थोड़ा सा जो है सावधानी से ही जो है बैठना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और जब अच्छा भाव था तब टेलीग्राम पर भी और जो है यूट्यूब पर भी हमने डिस्कस किया था 1400 के आसपास। ये चीज पुराने लोगों को याद होगी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।